जो कि चार धामों में से एक सबसे मुख्य पड़ाव है, जो कि भगवान विष्णु की नगरी भी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भगवान के शहर बद्रीनाथ की। कहा जाता है कि यहाँ कभी बेरों के वृक्षों की बहुत संख्या थी, इसीलिए इसका नाम बद्री वन पड़ गया। इस नगर को लेकर यह भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ का निर्माण भगवान महादेव ने अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए करवाया था, लेकिन इस नगर को भगवान महादेव ने भगवान विष्णु को भेंट में दे दिया था, इसीलिए यह नगरी भगवान विष्णु की नगरी है। इस मंदिर में आप भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, कुबेर जी, उद्धव जी, गरुड़ जी, नारद जी आदि की मूर्तियां देख सकते हैं। हर साल हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ती है, जो कि सब ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करके भगवान के दर्शन करने यहाँ आते हैं। यहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें बद्रीनाथ के 10 प्रमुख दर्शनीय स्थलों की जहाँ आपको अवश्य जाना चाहिए, तो 10वें नंबर पर है वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा। यहीं पर वेदों और उपनिषदों का लेखन कार्य हुआ था। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका हुआ सबसे ऊंचा शिखर ही नीलकंठ शिखर के नाम से जाना जाता है। माणा गांव को भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। सरस्वती नदी, जो कि पूरे भारत में कहीं भी प्रकट रूप में देखी नहीं जाती है, वह सिर्फ माणा गांव में ही प्रकट रूप से मौजूद है। कहा जाता है कि पांडुकेश्वर महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इस स्थान का अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है। यहीं पास में 2 मंदिर भी हैं जो कलात्मक शैली के अद्भुत धरोहर हैं। काक भुसंडी ताल तक पहुंचने के लिए भी पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। यहाँ ट्रैकिंग करने का अपना अलग ही मजा है। खीरों घाटी का सौंदर्य इतना निखरा हुआ रहता है कि यहाँ तक आने के लिए पर्यटक खतरनाक रास्तों की भी परवाह नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ तक बस पैदल ही आया जा सकता है। जो पर्यटक ट्रैकिंग के शौकीन हैं वह यहाँ अवश्य हैं। सतोपांत झील तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई बेहद लुभावनी झील है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए पर्यटकों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था नहीं है। वसुंधरा झरना बेहद लुभावना व मनोरम दृश्यों वाला है। हालांकि इस झरने तक पहुँचने वाला रास्ता बेहद कठिन व साहसपूर्ण है। यहाँ तक आना किसी जोखिम को उठाने जैसा है, परंतु यहाँ का वातावरण पर्यटकों को यहाँ आने से रोक नहीं पाता है। विशाल चट्टान द्वारा प्राकृतिक